बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से चर्चा शुरू करेंगे अपनी। आज यहां पर कौन सी रिटायरमेंट के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट। कल मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन करके आइएगा। बेटा ट्राई किए घर पे? बोलो बेटा, क्वेश्चन ट्राई किए कि नहीं किए? किए हैं, चलो अच्छी बात है। तो फटाफट से मैं ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर। मेरे साथ साथ सुनिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप घर से क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे। बेटा पढ़ के आए हैं ना? चलो ठीक है। ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट ऑफ PQR शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द, ओ माय गॉड, देख रहे हो बेटा गजब। बेटा PSR क्या दिया हुआ है? PQR की PSR क्या दिया हुआ है? इन द रेशो ऑफ कैपिटल। लो जी, ओल्ड रेशो दे दिया। दे अब क्या हो गया? 232 है। अच्छा देखना, बैलेंस शीट में कोई खास बात दी हुई है क्या? नहीं है। कोई रिजर्व, गुडविल, JLP कुछ नहीं है। P डिजायर टू रिटायर, लो जी P रिटायर हो जाएगा। एंड रिमेनिंग पार्टनर्स टू कैरी ऑन बिजनेस, बाकी बचे पार्टनर्स बिजनेस चलाएंगे। एसेट्स लायबिलिटीज टू बी रीवैल्यूड, इनका रीवैल्यूएशन करना है। कर लिया होगा आपने। लैंड बिल्डिंग बढ़ाइए, प्लांट मशीनरी घटाइए, स्टॉक भी घटाइए। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स 2000 टू बी रिटन बैक। क्या मतलब है इसका? यानी 2000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट ना करना पड़ेगा अब, और ना करना पड़ेगा तो ये गेन है या लॉस है? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। आगे आओ। उसके बाद PFBD बनाओ 5%। पॉइंट 1 से 5 तक रिलेट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो मुझे लगता है कि आप बना लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बेटा बोलो। आगे JLP ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन्ड 7550। पहला नया पॉइंट। मुझे बताओ बैलेंस शीट में JLP दी हुई है क्या? ओहो, तो कौन सा मेथड होगा? ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से कोई, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, कौन सा मेथड होगा? पहला होगा। अब बैलेंस शीट में JLP कितने पर दी हुई है? बोलो बेटा। 0 पर। इसे बाजार में बेचा मैंने और कितना पैसा मिल गया सरेंडर वैल्यू? एंट्री बताओ, एंट्री क्या करोगे? बैंक डेबिट टू JLP। हाउ मच अमाउंट? 7550। अगली एंट्री बताओ बेटा। पूरा फायदा है 7550 का, जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट दीजिएगा। बेटा बांट के बताना जरा। 2157 3236 2157। लो जी, JLP पॉइंट नंबर 6 खत्म हो गया। बेटा ठीक है। आगे गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। लो जी, गुडविल का वैल्यूएशन कर दिया उसने। गुडविल फर्म की कितनी, बेटा मत करो बात, गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू की गई? 14000। जरा बताना बेटा, P का शेयर कितना बैठता है? 2/7 यानी 4000। जरा बताना ये 4000। बेटा अब तो एंट्री वाली कर करके बेटा बिल्कुल क्लियर हो गई है। कौन बेयर करेगा? इन द प्रॉब्लम आ गई। गेनिंग रेशो क्या है अभी? बेटा पॉइंट नंबर 7 खत्म हो गया। गुडविल वैल्यू की गई 14000। P का गुडविल इज एडजस्टेड इन Q&R। हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। लो बेटा हिंट मिल गया। हिंट क्या मिला आपको? न्यू रेशो Q और R का कितना है? क्या इसके बेसिस पर गेनिंग रेशो
आपने टेबल बनाकर निकाल लिया होगा। बताओ कितना आ रहा है? 1:2। मैं मान रहा हूं आपने बता दिया मुझे। कैलकुलेशन टेबल बनाया नहीं मैंने जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो मान ली। गेनिंग रेशियो 1:3 आएगा। बेटा बांटना 1:3 में 1000 3000। देख रहे हो बेटा गजब, मतलब 7th पॉइंट तक सारा क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 15 मिनट लगेंगे नहीं अगर आपकी कमांड है टॉपिक के ऊपर तो। लो आगे आओ। कैपिटल, ओहो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। कैपिटल के बारे में कुछ बोल रहा है। आओ जरा मदद करना, बताओ कैपिटल कितनी थी बिफोर रिटायरमेंट? हाँ जी बेटा मुझे दिख रही है 20 30 20 कितनी? 70,000। वो बोल रहा है कि न्यू कंबाइंड कैपिटल Q और R की भी कितनी रहेगी? यही बोला कि नहीं बोला? फिर पढ़ो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी, नई कैपिटल भी वो ही रहेगी। इंडिविजुअल कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये भी इसमें से बताना बेटा Q की और R की कितनी? PSR क्या था नया, भूल गया मैं। 1:1 था ना? 1:1। तो Q का क्लोजिंग दे दिया 3.5 और R का जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो R का जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो भी 35,000 और Q का भी 35,000 दिखाओगे। बेटा जितना डिफरेंस आएगा क्या करेंगे उसका? मंगा लेंगे कैश या पे कर देंगे। बेटा क्लियर है बात? ये समझ में आया क्या निकाला है मैंने? ये क्या है? ये जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख देना, उसके बाद टू कैश बाय कैश। बेटा बहुत बार किया हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा क्या? बेटा क्लियर है? चलो आगे। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू P इज टू बी सेटल्ड 50% ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस 50% विद इन 1 ईयर। कोई दिक्कत है क्या? जितना भी P का बैलेंस आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, P का जो बैलेंस आएगा उसका क्या करेंगे? 50% तो कैश में दे देना और 50% क्या करना? P's लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नोट करिए इसको बेटा। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये मैं आंसर्स बता रहा हूं, उसके आंसर लिख लो फटाफट। लिखना बेटा रीवैल्यूएशन गेन 7,000। नहीं पार्टनर्स कैपिटल लिखो। नहीं वो तो पता ही है हमें, लेकिन बताऊं क्या उसमें? पीज लोन 13,000 ऐसे लिखो। पीज लोन 13,000। पी का जो लोन आएगा कैपिटल अकाउंट बंद करके वो 13,000 आएगा। कैश ब्रॉट बाय क्यू। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कैपिटल अकाउंट में फर्क आएगा तो क्यू पैसे लेकर आएगा 3,000, लिखो 3,000, और आर लाएगा 16,000। 3,000 16,000 बेटा मैच हो रहा है। और बैलेंस शीट 91,000 पर मैच होनी चाहिए। हाँ
वो कैश अकाउंट गलत लिखा होगा आपने, कैश 20,550 रुपए आएगा, वो गलत लिखा होगा आपने। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन में 13 में दिक्कत बता रहे थे बच्चे पीएफबीडी को लेकर, हो गया? कोई और पूछ रहा था मुझसे, कौन पूछ रहा था बेटा? वहां पर क्वेश्चन 13 में पीएफबीडी देखना एक बार जरा, पीएफबीडी बनाना है 5% का। बेटा कौन पूछ रहा था, देखो एक बार, ये बताया था, कोई बात नहीं। तो 5% पीएफबीडी किस पर बनेगा? 3 लाख पर, 270 पर, 3 लाख पर कितना बैठा ये? ओ माय गॉड, ये तो ऑलरेडी 30 बना हुआ है, यानी बनाना नहीं है, इस बार रिवर्स करना है, खत्म करना है। जब बनाते थे तो रिवैल्यूएशन डेबिट करते थे, इस बार खत्म करना है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे 15,000 से। ध्यान रहेगी बात। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर, पेज 89। नहीं, ये नहीं कराऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, पहले 2 करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। पहले 3 पर आइए। 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए बेटा। एक्स एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप विद द पार्टनर्स ABC, रेशो दी हुई है 3:1, बैलेंस शीट बताई हुई है। क्या बैलेंस शीट में कुछ भी खास है? अरे हाँ बोलो। नहीं है। इट वॉज एग्रीड दैट बी विल रिटायर। अच्छा, ये भी नहीं होने का, तो रिटायरमेंट कम एडमिशन क्वेश्चन आ गया इसमें गलती से। ये रिटायरमेंट कम एडमिशन अगला टॉपिक है जो इसमें आ गया गलती से। ये क्वेश्चन 1, 2 वहां बताऊंगा कॉन्सेप्ट, वैसे कुछ है नहीं खास इसमें, लेकिन बाद में बताऊंगा, अभी नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, फिर इतना ही करिए आज, उसमें टाइम लगेगा क्वेश्चन में 2 में मुझे। थर्ड क्वेश्चन अगले टॉपिक का है और सेकंड में टाइम लगेगा। चलिए इतनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं आज। आज की चर्चा समाप्त यहां पर। धन्यवाद, बाय बाय।